भी याद है कि मैंने नवदीप मैम की एक क्लास की, वहां पर लिखा था, मैम ने एक वीडियो बनाई थी कि 100% लाना है, ठीक है, उस तरह की मोटिवेशन वीडियो बनाती हैं सुबह सुबह में, तो मैंने लिखा था इंशाल्लाह मेरे आएंगे 100%। उस वक्त लिखा था जबकि मुझे यह भी पता नहीं था कि 100% ये कौन सी बला होती है, 100% होते क्या है, परसेंट क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, ठीक है। बस आपको करना क्या है, पॉजिटिव अफर्मेशंस देना है। आप अपनी दीवारों पे लिख लें, अपने घर की चारों ओर की, जिस कमरे में रहते हैं, जहां स्टडी आपका, जहां टेबल है उसके सामने अपनी चिट्स लगा लें, ठीक है, और उसके सामने लिखने की इस बार मेरा JRF आ रहा है। तो आज जिस ताल्लुक से मैं बात करना चाह रहा हूं वो बात यह है कि अगर आज मैं पेपर 1 की तैयारी करूं तो मेरे तैयारी करने का अंदाज क्या होगा, और इसी तरीके से आपका इस जवाब में या इस बात में उन लोगों के सवाल का जवाब भी है जो मुझसे कहते हैं कि हम पेपर 1 की तैयारी कैसे करें। ये वीडियो देख लें और आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर 1 की तैयारी कैसे करना है। नंबर 1, मैं अगर रिसोर्सेज की बात करूं तो मैं 3 किताबें उठाऊंगा, ठीक है। 3 किताबें कौन सी होंगी, एक KVS मदान की होगी, दूसरी हरमनप्रीत कौर की होगी और तीसरी अरिहंत की होगी, ठीक है। ये 3 किताबें उठाना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ एक किताब ही उठा सकते हैं, ठीक है, और एक किताब ही उठाना चाहिए। 3 किताबें इसलिए क्योंकि सबके समझ में नहीं आता है कि 3 किताबों को कैसे पढ़ा जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं 3 किताबें मेरे पास हैं एक साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ मेरे पास 3 किताबें हैं, 1 घंटे में बता सकता हूं मैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में KVS मदान में क्या अलग है, हरमनप्रीत कौर की किताब में क्या अलग है, अरिहंत में क्या अलग है, और इसी तरीके से तीनों में क्या सिमिलर है, जिसकी वजह से मुझे पता होगा कि इस किताब में क्या एक्स्ट्रा है, दूसरी किताब में क्या एक्स्ट्रा है, तीसरी किताब में क्या एक्स्ट्रा है। तो आपको मैं कहूंगा कि आप सबसे पहले KVS मदान उठाएं, लेकिन उसके ताल्लुक से कहा जाता है कि उसकी इंग्लिश थोड़ी टफ है। हाँ, मुझे पता है उसकी इंग्लिश थोड़ी टफ है, जिसकी वजह से मैंने उसको लेट में पढ़ा था, ठीक है। अगर इंग्लिश टफ है, ठीक है, इंग्लिश टफ है, लेकिन उसकी नॉलेज बिल्कुल बहुत ही अच्छी है। अगर आप KVS मदान की इंग्लिश टफ लगती है तो आप हरमनप्रीत कौर की किताब को भी उठा सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस इन दोनों किताबों में नहीं है, दोनों ही बेहतरीन किताबें हैं। इसी तरीके से अगर ये दोनों किताबें भी आपको नहीं उठाना है तो आप अरिहंत की किताब को उठाएं, जिसमें लैंग्वेज बहुत आसान है, लुगतुन सहलतुन, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां इंफॉर्मेशन कम है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड को उन्होंने 7 पेजेस में बयान कर दिया है, 8 पेजेस में बयान कर दिया है, इतना इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। तो ठीक है, आप तीनों में से एक किताब KVS मदान अगर आप लैंग्वेज समझ सकते हैं, वरना हरमनप्रीत कौर, ठीक है। ये हुई रिसोर्सेज की बात। दूसरी बात, मैं एक मॉक टेस्ट खरीदूंगा, और वो होगा मेरा ग्रेड अप का मॉक टेस्ट। ये क्यों, उसकी वजह ये रहेगी क्योंकि ग्रेड अप पे तकरीबन 35 मॉक टेस्ट जो सेक्शन वाइज भी होते हैं, यानी अकेला टीचिंग एप्टीट्यूड पे 3-3, 4-4 मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से रिसर्च एप्टीट्यूड पे अलग अलग मॉक टेस्ट होते हैं, फिर ओवरऑल भी कई मॉक टेस्ट होते हैं, वहां पर क्विज वगैरह भी शेयर होती हैं। इसी तरीके से वो मटेरियल भी शेयर करते हैं, और मॉक टेस्ट के बाद रैंकिंग भी शेयर होती हैं, और इसी तरीके से हर मॉक टेस्ट के बाद सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, जो सॉल्यूशन हमारी तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात, मैं सब्सक्रिप्शन नहीं लूंगा, लिया भी नहीं था, और सब्सक्रिप्शन मैं आगे भी नहीं लूंगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अनअकैडमी पे जैसे स्पेशल क्लासेस ली जाती हैं टीचर्स के द्वारा, ठीक है, तो वो टीचर्स सब कुछ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बेहतरीन यूट्यूब पे भी वो अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके साथ तीसरी बात, यूट्यूब पे क्या करना है, तो यूट्यूब के लिए 2 बंदे ऐसे होंगे जिनको मैं बिल्कुल हर तरीके से फॉलो करूंगा। नंबर 1 तलवीर सर और दूसरा नवदीप मैम, इनकी यूट्यूब पे आने वाली वीडियोस को मैं देखूंगा, ठीक है। और इसी तरीके से माजी में अगर इन्होंने वीडियो बनाई हुई हैं तो उनको भी देखूंगा। जैसे अगर तलवीर सर की बातें करूं तो इन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड पे इनका पूरा पढ़ा हुआ है, रिसर्च एप्टीट्यूड पे पूरा पढ़ा हुआ है, इंडियन लॉजिक पे पढ़ा हुआ है। इसी तरीके से पिछले जून में जब पढ़ा रहे थे तो इन्होंने कई PYQs वगैरह हल कराए थे, या भी इनकी सीरीज चल रही हैं, तो ये वीडियोस मैं जरूर देखूंगा, तलवीर सर की वीडियोस को जरूर फॉलो करूंगा, ठीक है। और इसी तरीके से स्पेशल क्लासेस की बातें करें तो तलवीर सर की स्पेशल क्लासेस मैं लूंगा, और जरूर लूंगा। जहां जहां मुझे पता नहीं होगा तो मैं जरूर लूंगा। हाँ, एक बात है जो गलती करते हैं, मैंने देखा सिलेबस को देखने के बावजूद, सिलेबस को जब मैंने देखा तो मुझे पता लगा कि मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड पक्का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे वहां पर गलत भी नहीं हो रहे हैं, तो अब कोई जरूरत नहीं है कि मैं किसी की वीडियो देखूं, चाहे यूट्यूब पर या किसी भी जगह पर। नहीं,
मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। दूसरी बात यूट्यूब के ताल्लुक से, आपने सिलेबस को देखा, आप जो किताब पढ़ रहे हैं रेफरेंस बुक, ठीक है, चाहे वो केवीएस मदान हो या हरमनप्रीत कौर की बुक हो, इन दोनों में से आपने देखा कि किताबों में वो नहीं है जो सिलेबस में है, या किताब में वो नहीं है जो पीवाईक्यूज में पूछा गया है, जो पिछले क्वेश्चन आए हैं, तो समझो ये कुछ और है। जैसे जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, ठीक है, और इसी तरीके से जो एंशिएंट हिस्ट्री है एजुकेशन की, उस तरीके से डिटेल में गुफ्तगू नहीं है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए नंबर 1 गूगल सर्च, जहां विकिपीडिया पे पूरा भरमार होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम यूट्यूब पर भी जाएंगे डिफरेंट टॉपिक को लेकर और उनके सब टॉपिक को लेकर, उसके द्वारा हम अपने यूट्यूब से अपने टॉपिक को हल करेंगे। जैसे मैं बताऊं कि मूड एंड फिकर ये किताब में अच्छे तरीके से नहीं है, अगर है भी, पहली बात तो मुझे अभी याद है कि नहीं है, अगर है भी तो अच्छे से नहीं है। मैंने सिर्फ एक वीडियो यूट्यूब पे डाली थी, मूड एंड फिगर यूजीसी नेट, आधा घंटे की वीडियो मुझे मिली, वो किसी मशहूर चैनल, यहां तक कि मुझे याद तक नहीं है किसकी है वो, लेकिन उसके बाद मुझे मूड एंड फिगर मेरा पूरा पक्का हो गया था। यही बताना चाहता हूं, ठीक है। कुछ चैनल हैं आप जिनको जानते हैं उनको फॉलो करें, फिर इसी तरीके से अगर वो मशहूर चैनल आपको नहीं बता पा रहे हैं या उनके पास आपका डिजायर्ड मटेरियल नहीं है, तो आप रैंडमली यूट्यूब पे डाल दें, वीडियोस आ जाएंगी, जो अच्छी लगे उसको देखिएगा, ठीक है। तो ये मेरा तरीका होगा, और इसी तरीके से YouTube की वीडियोस से और स्पेशल क्लासेस की वीडियोस से मैं अपने नोट्स तैयार करूंगा। बाकी जो मेन बुक होगी वहां से पढ़ूंगा, वहां से रट्टा मारना। याद रखिए कि यूजीसी नेट पूरा रट्टाफिकेशन पे बेस है, बहुत कम। हाँ, कंसेप्ट बेस्ड है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, और इसी तरीके से कम्युनिकेशन, और उसमें भी मतलब रट्टे पे बहुत ज्यादा मुनासिर है। और बात करें अगर हमारी पेपर 2 की, तो उसमें अलबलागा अलवादिहा के अलावा पूरा का पूरा समझे रट्टे पर है, सब याद करना है, सब फैक्ट याद करना है। इसलिए आप रिवीजन पर ज्यादा फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। ज्यादा मटेरियल ना हो बल्कि ज्यादा बार पढ़ने की कोशिश करें। और रही बात पीवाईक्यूज की और एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज जैसे हमें हमारे ग्रुप वगैरह में अगर हम ज्वाइन कर सकते हैं तो उन ग्रुप वगैरह को ज्वाइन करें। और इसी तरीके से हर किताब के पीछे कुछ एमसीक्यूज दिए हुए होते हैं, जैसे केवीएस मदान ही की बात करें तो उसमें तकरीबन 300, 350 या 500 एमसीक्यूज हर यूनिट के बाद दिए होते हैं, तो उनको सॉल्व कर सकते हैं। और पीवाईक्यूज की बात करें तो पीवाईक्यूज के लिए मैंने नहीं किया है, लेकिन मुझे पता लगा है कि पीवाईक्यूज की किताबें भी मौजूद हैं, जैसे नवदीप मैम ने कोई क्वेश्चन बैंक करके निकाला है, तो आप इस तरह की, अरिहंट की भी शायद पीवाईक्यूज की है, तो इस तरह की किताबें मैं मंगाऊंगा, आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप मंगा लें, क्योंकि पीवाईक्यूज का बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है। क्वेश्चन वही आते हैं, बस अंदाज बदल जाता है, मिसालें बदल जाती हैं, सवाल वही होता है, ठीक है। तो ये मेरा अंदाज होगा पेपर 2 की, पेपर 1 की तैयारी करने का। और